हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमें प्री ओपनिंग के अकॉर्डिंग अच्छा गैप अप मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। थोड़ा अगर हमें गैप डाउन मिलता तो मार्केट बेटर होता, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें गैप अप वगैरह देखने को मिला है तो यहाँ पे अपना सेलिंग करने का प्लान है। थोड़ा फर्स्ट मोमेंटम देख लेते हैं, हमें यहाँ पे एंट्री करने का अगर मौका मिल जाता है तो बेस्ट होगा। अगर डायरेक्टली मार्केट बढ़ना शुरू कर देगा तो मार्केट के अंदर में भी हमें थोड़ा रुकना पड़े। ऐसा ही सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर चार्ट है, तो अभी वेट करेंगे। गैप अप हल्का सा ज्यादा है, बस ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम ना होना चाहिए। उसमें क्या होता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में भी हमें देखने को मिले। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत रिजेक्शन आता है या फिर छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बनता है, उसमें हम मार्केट के अंदर काम अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। एक फास्ट पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है, ऐसा ही सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर चार्ट है, लेकिन हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं। तो पहले अपना ट्रेड बना लेते हैं। थोड़ा रिस्क है लेकिन काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले बैंक निफ्टी अपना पोजीशन ऐड करना शुरू करेंगे 1170 क्वांटिटी के साथ। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1300 क्वांटिटी। तो अभी देखिए ट्रेड बनाते कुछ लॉस वगैरह नजर आ रहा है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने इतनी पॉजिटिव मार्केट जो कि नजर आ रहा है, गैप अप है, फिर भी ऊपर जाने की कोशिश करा है, फिर भी हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड क्यों बना लिया है। क्योंकि देखिए दो बातें हमें यहाँ पे नजर आ रही है। एक तो देखिए जिस प्रकार का ही रिजेक्शन है, ठीक है, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सेलर वगैरह बैठे होंगे, लेकिन होता क्या है कि मार्केट ने एक दो दिन पहले बहुत बड़ा गैप वगैरह दिया था। तो ऐसे में जब क्या होता है, छोटा मोटा रिजेक्शन वगैरह आ भी जाता है तो उसमें सेलर इतने ऐड नहीं हो पाते, स्पेशली रिटेल वगैरह में। तो इन सेलर को हम वैसे भी टारगेट नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन ये अचानक से जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो चुका है। तो सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, एक बड़ी रेंज के अंदर काम करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे चला गया, कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे चला गया। ऐसा समथिंग यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जैसे हमने जब यहाँ पे ट्रेड मार्केट के अंदर बनाया था कि मार्केट क्या कर सकता है, जब बड़ा गैप वगैरह ओपन हो जाता है तो वो ना ही ज्यादा ऊपर जा पाता है ना ही ज्यादा नीचे जा पाता है। वो क्या बना लेता है, एक रेंज बना लेता है। तो उस रेंज में ऊपर की तरफ से नीचे आ जाएगा, नीचे की तरफ से ऊपर चला जाएगा। ऐसा समथिंग यहाँ पे मार्केट के अंदर चलता रहता है और लगभग वही यहाँ पे चार्ट मुझे लगता है बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। एक दिन मार्केट ऊपर चला गया, ये हायर पॉइंट हो गया, एक दिन मार्केट नीचे आ गया, जैसे ये लोअर पॉइंट हो गया। छोटे मोटे ब्रेकडाउन आपको नजर आएंगे, हो सकता है छोटा मोटा ब्रेकआउट नजर आ जाए, ऐसा समथिंग आपको नजर आएगा, लेकिन मे भी डायरेक्टली मोमेंटम वगैरह मार्केट ना कर पाए। तो ऐसे में हो सकता है इसी रेंज के आसपास मार्केट घूमता रहे और ऐसे में यहाँ पे ज्यादा लोग ऐसे नहीं कि सेल वगैरह करके बैठे होंगे, ये डायरेक्टली एक ट्रैप वगैरह मार्केट के अंदर हो सकता है। ऐसे में मार्केट के अंदर हमने यहाँ पे इवन पॉजिटिव मार्केट में पुट साइड का ट्रेड बना लिया है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट क्या कर सकता है, इस रेंज के आसपास मार्केट के अंदर काम कर सकता है। थोड़ा सा रिस्क है लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि कल भी हमने रिस्क लिया था तो पैसा बन गया था। आज भी हमने कुछ वैसा ही मार्केट के अंदर काम किया, थोड़ा रिस्क तो हमने ज्यादा लिया, लेकिन अगर ओवरऑल पैसा बनता है तो बात बन जाएगी। अदरवाइज अगर कंटिन्यू निकल जाता है मार्केट, जैसे सेंसेक्स भी कंटिन्यू मोमेंटम बनाए रखता है, निफ्टी भी अगर कंटिन्यू मोमेंटम बनाए रखता है, तो मे भी हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़े। अदरवाइज सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखने में ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्या करने वाला है, एक बड़ी रेंज यहाँ पे क्रिएट करने वाला है। जैसे क्या होता है, 3-4 दिन मार्केट यहीं पे घूमता रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मार्केट के अंदर सीधा ही कोई बड़ा गैप वगैरह ओपन हो जाएगा, फिर दोबारा से घुस जाएगा, सीधा ही कोई गैप डाउन ओपन हो गया, दोबारा से मार्केट घुस गया उसी रेंज के आसपास। तो वैसा समथिंग मार्केट 3-4 दिन 5 दिन परेशान हमें कर सकता है। वो मार्केट के अंदर यहाँ पे काम रहने वाला है, क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए बहुत बड़ा गैप वगैरह ओपन हो गया। जब ऐसा बड़ा गैप वगैरह ओपन हो जाता है तो ट्रेडर वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाय करें या फिर सेल करें, सभी को डर लगा रहता है। तो मार्केट में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए जहां पे सभी लोग काम करना शुरू कर दे, तो वो ये होता है कि मार्केट क्या कर लेता है, उसी जोन के आसपास घूमता रहता है। कभी थोड़ा बहुत नीचे चला गया, थोड़ा बहुत ऊपर चला गया, ऐसे ही वहां पे ट्रैप वगैरह मार्केट बनाता रहता है। तो वैसा ही समथिंग यहाँ पे नजर आ रहा है। नॉर्मली मार्केट ऐसा करता ही करता है, जब भी मार्केट के अंदर कोई बड़ा गैप अप या फिर मार्केट के अंदर कोई बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए तो मार्केट रुक जाता है। गैप डाउन में तो क्या होता है, जो इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे होते हैं उनको मार्केट के अंदर भागना पड़ता है, तो आपको फिर भी मोमेंटम मिल जाता है। लेकिन गैप अप में वैसा कुछ होता नहीं, इन्वेस्टर वगैरह को आराम होता है। तो ऐसे में मार्केट क्या कर लेता है, एक रेंज बना लेता है, ठीक है। कभी वो छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, कभी वो 2-3 दिन की होती है, कभी वो लंबा चला जाता है। तो ऐसा समथिंग यहाँ पे नजर आ रहा है हमें। तो मार्केट के अंदर हो सकता है डायरेक्टली कोई बड़ा मोमेंटम ना हो, थोड़ा बहुत नीचे चला गया, थोड़ा बहुत ऊपर चला गया, वैसा समथिंग हमें यहाँ पे मार्केट के अंदर मिल सकता है। उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया है। ये जो मोमेंटम है, ये ऐसे नहीं कि मार्केट के अंदर अचानक से कुछ हो गया हो, ये केवल क्या होता है, एक ट्रैप वगैरह बनाना होता है, तो उस वजह से मे भी मोमेंटम मार्केट के अंदर आया होगा।
क्योंकि देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन है, चार्ट को देखने में ऐसा लग रहा है कि भले ही यहाँ पे नेगेटिव मोमेंटम हुआ होगा, लेकिन ज़्यादा लोग यहाँ पे सेलिंग वगैरह करके नहीं गए होंगे, स्पेशली रिटेल वगैरह में, क्योंकि बड़ा गैप था, एक रिजेक्शन में उतना मार्केट के अंदर ट्रेड वगैरह बना नहीं पाते। तो ऐसे में रिटेल वगैरह के सेलर यहाँ पे कम ही बैठे होंगे। ऐसे में मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमें यहाँ पे डायरेक्टली नजर भी आ रहा है कि मार्केट एक दिन ऊपर चला गया, एक दिन नीचे चला गया, ऐसा समथिंग यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। फिर भी देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, अगर लॉस वगैरह की तरफ लेकर चलता है तो मार्केट के अंदर हम ट्रेड वगैरह कट करके चले जाएंगे। अचानक से फास्ट मोमेंटम हुआ है, हम यहाँ पे अपना पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बना के बैठे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में कुछ प्रॉफिट में आना शुरू हो चुके हैं, हालांकि बैंक निफ्टी में ठीक ठाक लॉस वगैरह देने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं नेट में मार्केट के अंदर क्या मिलता है। अभी तो हमें कुछ लॉस वगैरह ही मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और हमारे पास बैंक निफ्टी का क्वांटिटी वगैरह भी ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी में कुछ गिरावट वगैरह हुआ था, तो ये तो ठीक है, इनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यू मोमेंटम करता रहा तब हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए ऐसी मार्केट में एग्जैक्टली एंट्री मिलना मुश्किल होता है, थोड़ा बहुत आपका एंट्री मिसमैच रहेगा। हमने केवल ये देखा था कि मार्केट यहाँ पे क्या हायर पॉइंट के आसपास पहुंच चुका है, तो डायरेक्टली में भी ब्रेकआउट वगैरह नहीं कर पाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे थे। लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत रिजेक्शन वगैरह देकर ऊपर चलना शुरू कर चुका है, तो ऐसे में हमारे लिए समस्या हो सकती है। खैर अभी वेट करेंगे, देखते हैं नेट में क्या मिलता है। बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा लॉस देना शुरू कर दिया है, तो बड़ा लॉस तो हम नहीं लेने वाले, लिमिट के अकॉर्डिंग हमें मार्केट के अंदर जाना होगा। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी अगर हेल्प करते हैं तो थोड़ा बहुत अपना पोजीशन मैनेज करने का हमें मौका मिल जाएगा। अदरवाइज अगर ये भी लॉस वगैरह में लेकर चले तो फिर मार्केट के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और मे भी हमें ट्रेड वगैरह कट करके मार्केट में जाना पड़े। तो अभी वेट करते हैं, कुछ लॉस वगैरह हमें मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ तक हम मार्केट के अंदर समझ सकते थे, मार्केट वैसा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी मार्केट में ट्रेड का होल्ड करने का कोई बेनिफिट है नहीं। जहां तक लग रहा था कि मार्केट अगर एक रेंज वगैरह बनाता है तब तक तो हमारी बात बन सकती है, लेकिन मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एक दिन ऊपर गया, एक दिन नीचे गया, अब मार्केट ज़्यादा ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में फर्दर अपने ट्रेड वगैरह को होल्ड यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर एक ही सिचुएशन नजर आ रहे थे कि मार्केट यहाँ पे क्या बना सकता है, एक रेंज वगैरह बना सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मार्केट के अंदर अपना ट्रेड वगैरह बना लिया था। लेकिन अभी अगर बैंक निफ्टी स्पेशली ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपने आप पॉजिटिव मोमेंटम देने की कोशिश करें, तो ऐसे में हमें यहाँ पे मार्केट के अंदर निकलना ही पड़ेगा, फर्दर अपना ट्रेड वगैरह होल्ड मार्केट के अंदर नहीं कर पाएंगे। हमने ये देखा था कि मार्केट के अंदर ज़्यादा लोग यहाँ पे सेलिंग वगैरह करके गए नहीं होंगे, ओवरऑल यहाँ पे एक रेंज वगैरह मार्केट बना सकता है, उस बेसिस पे हमने ट्रेड बनाया था। लेकिन अब मार्केट अगर ज़्यादा ऊपर जा रहा है, लॉस लिमिट के पार जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में हमें ट्रेड वगैरह कट कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।